जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडीज मोनो में आपका स्वागत है। तो अभी मेरा PIQ चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केमिस्ट्री का टॉपिक वाइज चल रहा है। इसके बाद फिजिक्स और बायोलॉजी का करवा दूंगा। और आज का टॉपिक बहुत ही शानदार रहेगा, सबसे खतरनाक टॉपिक और रेलवे के भरोसेमंद टॉपिक है। और इससे क्वेश्चन रेलवे 110% पूछवे करता है। तो आज का जो टॉपिक है मेरा, तो इस टॉपिक का नाम बताते हैं आपको, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण से आप रेलवे का किसी भी एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें पीरियोडिक टेबल, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आपका 110% क्वेश्चन अइबे करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आज मैं उसी टॉपिक को पकड़ के लेकर आया हूँ और उसी टॉपिक का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। रेलवे अभी तक जितना क्वेश्चन पूछा है तो उसका। तो देखिए आज का क्वेश्चन चैप्टर कौन सा है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इंग्लिश में मतलब पीरियोडिक टेबल। तो उसका मैं पहला क्वेश्चन अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए क्या है। तो पहला क्वेश्चन मेरा, निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है। तो देखिए पहले काटा किसको जाता है, तो जो मेरा काटा आता है लिथियम सोडियम पोटेशियम को आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम को काट सकते हैं। तो काट किसको नहीं सकते, इसमें जो लिथियम है देखिए, तो एल्युमिनियम जो मेरा इसको नहीं काट सकते हैं, बल्कि लिथियम को भी काट सकते हैं, सोडियम को, पोटेशियम को। और सोडियम पोटेशियम को काट सकते हैं और इसको जो हम केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं ऐसे, क्योंकि ऐसे यदि रखेंगे इसको तो एक वायु के साथ रिएक्शन करके आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको केरोसिन तेल में डुबा करके रखते हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम को। तो क्वेश्चन पूछा हुआ अभी किसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, किस तत्व को, तो सोडियम और पोटेशियम इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए लेकिन इसके में जो पूछा क्वेश्चन, किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है, तो नहीं जा सकता ये पूछ रहा, तो एल्युमिनियम मेरा जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोबेराइनर त्रिक के प्रथम और तृतीय सदस्य फॉस्फोरस और एंटीमनी हैं। इस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन है। तो आइए हम डोबेराइनर के बारे में थोड़ा सा 1 मिनट एक पेज के माध्यम से आपको बता देते हैं। तो डोबेराइनर ने क्या क्या किया था। तो डोबेराइनर ने जो आया था वैज्ञानिक मेरा, एक वैज्ञानिक था डोबेराइनर ने 1817 ईस्वी में, एक पेज के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि डोबेराइनर का ट्रिक नियम, डोबेराइनर का त्रिक नियम, और इस नियम में क्या क्या कहा था देखिए, एक मिनट सुनिए। तो डोबेराइनर का त्रिक नियम से मतलब ट्राइड्स लॉ भी इसको बोला जाता है। ट्राइड्स हिंदी में मतलब ट्राइड या इसको बोलते त्रिक, ठीक है, ट्राइड्स नियम भी इसको बोला जाता है। इसमें क्या बोला था, ये बोला था किन्हीं 3 तत्वों को लीजिए आप, और 3 तत्व को जब लीजिएगा तो उसका प्रथम और तीसरा सदस्य के योग का औसत योग दूसरे के औसत द्रव्यमान के योग के बराबर होगा। इसका कहना था कि किन्हीं 3 तत्वों को लीजिए। तो इसके अंतर्गत 3 तत्वों को लिया था। तो कौन कौन सा तत्व लिया था देखिए। तो पहला समूह जिसका बनाया था वह लिथियम का लिया था, सोडियम का लिया था, फिर पोटेशियम लिया था। तो इसका क्या किया था कि प्रथम और अंतिम का द्रव्यमान संख्या से लिथियम का द्रव्यमान संख्या 7 होता है, पोटेशियम का द्रव्यमान संख्या के 1939 होता है। बोला कि दोनों को जब जोड़िएगा प्रथम और अंतिम को, तो बीच वाला जो मेरा है संख्या उसका औसत द्रव्यमान बराबर होगा। अर्थात दोनों को जब जोड़ा था 39 और 37 को जोड़े थे 46 आया था, और 46 को जब 2 से भाग दिया था तो 23 आ गया था। तो 23 इसका द्रव्यमान संख्या। ये इन्होंने 3 ट्राइड्स नियम दिया था। तो देखिए कि पहला देता है लिथियम सोडियम पोटेशियम। कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है डोबेराइनर का त्रिक नियम के अंतर्गत यदि प्रथम सदस्य का तत्व लिथियम है और अंतिम तीसरा सदस्य का तत्व पोटेशियम है, तो दूसरा सदस्य का नाम क्या होगा। तो दूसरा सदस्य का नाम सोडियम है। इससे क्वेश्चन जो है बहुत क्वेश्चन पूछता है रेलवे। और पहला सदस्य का नाम आपको बता दिए। दूसरा सदस्य का इसका जो नाम था मेरा, एक था कैल्शियम और दूसरा था स्ट्रोंशियम, जिसको SR बोलते हैं, और तीसरा था बेरियम। तो कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, इसका भी वही बोला था कि पहला और तीसरा का जो औसत होगा, द्रव्यमान का औसत योग दूसरे बीच वाला के बराबर होगा, अर्थात दूसरा के बराबर होगा। तीसरा ट्राइड्स लॉ जो दिया था, तो तीसरा जो दिया था मेरा ट्राइड्स लॉ, देखिए क्या दिया था कि कहा था क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये 3 ट्राइड्स लॉ दिया था। टोटल 9 तत्वों के बारे में बता रहा था। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बोला था इस दोनों को जब जोड़िएगा, अंतिम दोनों को बीच वाला का औसत के योग के बराबर होगा। किसको जोड़िएगा, तो द्रव्यमान संख्या को जोड़ने के लिए बोला था।
तो याद रखिएगा द्रव्यमान संख्या को। तो यह नियम कब दिया था, सवाल उठता है। तो यह नियम जो दिया था टाइट्स ने अपना 1817 ईस्वी में दिया था। यह लोग आप लोग थोड़ा याद रखिएगा कि बोलेगा डोबेनाइट का त्रिक नियम कब आया था, तो 1817 ईस्वी में। तो कितना नियम दिया था, कितना टाइट्स दिया था, 3 दिया था। 3 तत्व को लेकर दे रहा था नियम, इसी का इस नियम का नाम रखा था त्रिक नियम। ठीक है, 3 तत्व को लेकर दे रहा था। तो इसको आप होठस्थ याद कर लीजिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीनों तत्व इसमें हमेशा पूछते रहता है एग्जाम में कि निम्न से कौन त्रिक नियम के अंतर्गत नहीं आता है, कौन आता है। यदि पहला और तीसरा इतना यह है तो दूसरा वाला क्या होगा। तो मतलब इस तरह से आपको पूछते रहता है। तो आइए हम देखते हैं कि आप क्वेश्चन मेरा क्या था। ये था मतलब इसका थ्योरी दे दिया हल्का डोबेनाइट के बारे में। अब देखिए क्या है क्वेश्चन। डोबेनाइट के त्रिक के प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी हैं। तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य क्या होगा। तो इसको हम देखते हैं। फास्फोरस और एंटीमनी के बीच में मेरा आता है एक तत्व जिसको बोलते हैं आर्सेनिक। तो आर्सेनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान होता है। तो आइए हम बताते हैं 1 मिनट पेज के माध्यम से। तो एक था वैज्ञानिक का नाम, एक वैज्ञानिक नाम का था न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स एक वैज्ञानिक का नाम था। तो न्यूलैंड्स ने क्या किया था, न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, अष्टक नियम दिया था। क्या बोले, अष्टक नियम, जिसको बोलता है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। अब यह अष्टक नियम क्या कहता है, तो यह बोला था कि जैसे आप देखिए कि गाना का साथ शुरू होता है सा रे गा मा पा धा ना, ये ना सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। तो इसमें 7 शुरू होता है। तो यह बोला था कि आप यदि किसी भी 8 तत्व को लीजिएगा, तो किसी भी 8 तत्व को लीजिएगा, तो किसी भी 8 तत्व को जब लीजिएगा उसमें जो है पहला का गुण जो है 8वें तत्व के गुण के समान होगा। पहला का गुण जो है 8वें तत्व के गुण के समान होगा। किसी भी लीजिए, आप बोला था किसी का भी लीजिए। तो लेकिन देखिए, तो इसका भी कुछ रीज़न था, ये भी कहीं फ्लॉप हो गया होगा, तब आगे चल के फिर दूसरा वैज्ञानिक आया। तो ये बोला था कि यदि पहला जो है मेरा 8वें के समान होगा, दूसरा जो है मेरा 9वें के समान होगा, तीसरा मेरा 10वें के समान होगा, चौथा 11वें के समान होगा। लेकिन इसमें एक कमी क्या पाया गया कि यह जो नियम मेरा अष्टक नियम जो था मेरा, यह अष्टक नियम मेरा कैल्शियम तक ही सीमित पाया गया। उसके बाद यह नहीं चल पाया था। तो कैल्शियम तक ही इसका सीमित पड़ा। तो बोलेगा कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहाँ पर फ्लॉप हो गया था, किस तत्व के साथ जाकर के, तो कैल्शियम तक ही जाकर ही सीमित हो गया। और न्यूलैंड्स ने कब इसको किया था, तो आप पूछेगा कि कब अष्टक नियम दिया था। तो आप लोग याद रखिएगा, न्यूलैंड्स ने अपना अष्टक नियम जो दिया था 1865 ईस्वी में। कहीं पेज में ये सब नोट कर लीजिए। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम 1865 ईस्वी में आया था। तो जब 1865 ईस्वी में आया था न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, इस समय जो है तो अपना जब स्टार्ट करना किया था न्यूलैंड्स ने अपना अष्टक नियम, उस समय टोटल तो कुल तत्वों की संख्या कितना था। कभी कभी एग्जाम पूछता है कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के सिद्धांत के अंतर्गत जिस समय न्यूलैंड्स अपना तत्व का खोज कर रहा था, उस समय कुल तत्व कितना था। तो उस समय कुल तत्व जो मेरा था एक पेज के माध्यम से आपको बता रहे हैं। देखिए, कुल तत्व था उस समय मेरा 56 तत्व था। कितना तत्व था, 56। अब एग्जाम में कुछ भी पूछे आपको आंसर दे देना है। कहेगा कि अष्टक नियम किसने दिया था, तो न्यूलैंड्स भैया ने दिया था। पूछेगा अष्टक नियम कब दिया था, 1865 ईस्वी में दिया था। उस समय कुल तत्वों की संख्या कितना था, तो 56 तत्व था। तो कहाँ तक यह सीमित रहा था, तो कैल्शियम तक ही यह सीमित हो पाया था और संक्रमण तत्व का यह खोज नहीं कर पाया था। हम आगे फिर बताएंगे, आगे भी बताएंगे कि संक्रमण तत्व क्या था, ठीक है। और तो यह था मेरा न्यूलैंड्स के बारे में, हम इसका हल्का फल्का बताएं, ठीक है। और इसका हम डिटेल से हम किसी दिन वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको पीरियोडिक टेबल पूरा पढ़ा देंगे। चुटकियों में आप किसी भी तत्व का संकेत, द्रव्यमान संख्या बता दीजिएगा चुटकियों में। तो पहले अभी देखिए आज का क्वेश्चन क्या है कि किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान होता है। तो अभी आपको पेज के माध्यम से बताए कि एक गाने का जो है मेरा संगीत का सुर लिया था सा रे गा मा पा धा ना। तो इसके अंतर्गत बोला था कि 8 तत्व को लीजिए और पहला का गुण जो है 8वें के समान होगा। यह हमको बोला था कौन सी, न्यूलैंड्स भैया ने। तो न्यूलैंड्स ने बोला था, इसलिए इसको न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कब दिया था यह भी आपको हम बता दिए पेज के माध्यम से। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। डोबेनाइट ने 3 तत्वों के समूह को पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया। तो अभी तो पेज के माध्यम से बताए थे कि
डोबेनाइनर ने जो 3 तत्व का नाम दिया था उसको बोला त्रिक नियम बोले थे, ट्राइड्स उसको बोलते हैं इंग्लिश में, त्रिक। और कौन कौन सा तत्व दिया था आपको हम बता ही दिए पेज में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डोबेनाइनर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल होते हैं? तो 3 सदस्य का नाम एक बार फिर से आपको बताते हैं। आप बोलें कि इससे क्वेश्चन 100% एग्जाम में अइबे करता है, और इसका क्वेश्चन ट्राइड से पूछेगा तो यही सब पूछ सकता है, ज़्यादा इसका कुछ नहीं है। तो 3 ट्राइड्स आपको याद रखना है सिर्फ। कौन कौन सा, देखिए हम पेज के माध्यम से आपको बता रहे हैं कौन कौन सा है इसमें। तो पहला है लिथियम सोडियम पोटेशियम, दूसरा कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो इसमें जो है लिथियम और पोटेशियम के बीच में सोडियम आएगा, कैल्शियम और बेरियम के बीच में स्ट्रोंशियम आएगा, और क्लोरीन और आयोडीन के बीच में ब्रोमीन आएगा। तो इसमें अभी जो क्वेश्चन मेरा पूछा है कि लिथियम और सोडियम के बीच वाला तत्व कौन सा है, तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा था आपको ट्राइड्स लॉ में। तो देखिए कि तीसरा सदस्य कि कौन सा डोबेनाइनर का त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल हैं? तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम अभी तुरंत आपको पेज के माध्यम से बताए, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था? तो परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत जो किया था मोसले साहब ने किया था। तो मोसले जो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक इसी को बोला जाता है, मोसले साहब को। मेंडलीव को बोला जाता है आवर्त सारणी का जनक बोला जाता है, लेकिन अभी जो वर्तमान में चल रहा है मोसले ही अभी चला रहा है इसके अंतर्गत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति में डैश हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है प्रकृति में उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड जो किसको बोलते हैं? वैसा ऑक्साइड जिसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण पाया जाता है उसी को उभयधर्मी ऑक्साइड बोला जाता है। तो उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप समझ गए होंगे। और इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यदि सूत्र कभी पूछेगा तो आपको याद रखना है Al2O3। Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड के अंतर्गत Al2O3 और ZnO आता है, ZnO आता है। तो आप इसका आंसर उम्मीद करते समझ गएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूटन्स के आवर्त सारणी में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? अभी तुरंत आपको हम बताए थे कि देखिए एक पेज के माध्यम से आपको बताए थे कि न्यूटन्स भैया जो बता रहे थे हमको, क्या बता रहा था? तो देखिए वो बोला था कि पहला तत्व का गुण 8वें के समान होता है, तो दूसरा का गुण 9वें के समान होगा, तीसरा गुण 10वें के, चौथा गुण 11वें के, पाँचवा का 12वें के और छठा का 13वें के। तो किसका पूछ रहा है अभी? पहला का कभी पूछेगा तो 8वां मार दीजिएगा आंसर, दूसरा पूछेगा तो 9वां मार दीजिएगा, तीसरा पूछेगा तो 10वां। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो कह रहा है कि न्यूटन्स के आवर्त सारणी में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? तो 10वां तत्व जो मेरा दिखता है यह मेरा तीसरे तत्व के समान दिखता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित ट्राइड में कौन सा एक डोबेनाइनर ट्राइड का प्रतिनिधित्व करता है? हम आपको बोले नहीं, जब बता रहे थे पेज के माध्यम से उसी समय बोले थे यह पीरियोडिक टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्राइड्स लॉ में 3 ट्राइड्स आपको मिलेगा कि आपको बताएं पेज के माध्यम से कि एक आता है LINAK और दूसरा आता है कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम CaBSr और BA और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। एक पेज के माध्यम से आपको बताया अभी तुरंत। थोड़ा सा बैक वीडियो कीजिएगा और उस पेज को देख लीजिएगा अच्छा से। इसमें कहता है कौन सा प्रतिनिधित्व करता है, तो उसमें जो भी तीनों मिलेगा वही मार दीजिएगा। तो उसमें देखिएगा पहला ये लिखाए हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम LINAK। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्या, जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भारों के लगभग औसत होता है। इस नियम को जाना जाता है। तो यही ना हम बताए अभी कि न्यूटन्स भैया ने यही नहीं बोला था कि अंतिम 2 तत्व को लीजिए, 3 तत्व की नहीं 3 तत्व को लीजिए आप। मान लीजिए हम एक तत्व A लिए और 2 लिए और 3, 1 2 3 तत्व लिए हैं। मान लीजिए एक तत्व A लिए 2 और 3, यदि आप इस दोनों को जोड़िएगा तो इसका जो परमाणु भार होगा इस भार का औसत आप निकालिएगा तो बीच वाला के बराबर होगा। यह नियम देता कि डोबेनाइनर ने अपना त्रिक नियम में दिया था। तो यही पूछ रहा है आपको, तो किस नियम के अंतर्गत यह नियम आता है? तो डोबेनाइनर के त्रिक नियम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूटन्स के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था? तो देखिए अभी तुरंत आपको पेज के माध्यम से बताए थे न्यूटन्स से कैल्शियम तक ही
सीमित रखा था, उसके बाद अपना उधर नहीं कर पाया था। लेकिन यह तत्व जो इसका था अंतिम तत्व के नाम से कभी पूछेगा तो उसमें थोरियम तक ही उसका सीमित था। सबसे अंतिम तत्व न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में थोरियम ही था। तो न्यूलैंड्स उस समय 56 तत्व का खोज किया था, तो उस समय 56वां तत्व के रूप में मेरा थोरियम था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा दिखता है को इन तत्वों से पहले बहुत दूर रखा गया, उसकी कमियों में से एक था क्या? तो बोलता है यह किसने बताया था? तो न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में बोला गया था कि इसमें जो उल्टा बैठा दिया गया था। यह जो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम परमाणु द्रव्यमान के अंतर्गत बैठा रहा था, जब परमाणु द्रव्यमान के अंतर्गत बैठा रहा था इसमें जो तो कोबाल्ट को जो है निकेल के, ठीक है, कोबाल्ट को और निकेल जैसा होता है लेकिन तत्वों को बहुत दूर रखा गया, अर्थात जो है कोबाल्ट को निकेल से पहले लिख दिया गया था। हालांकि अभी जो द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या का अंतर्गत निकेल और कोबाल्ट को बाद में लिखा था, पहले निकेल रहता है फिर कोबाल्ट रहता है। इसमें जो है उल्टा पुल्टा लिख दिया था, लोहा को निकेल और कोबाल्ट से पहले लिख दिया था, कोबाल्ट से पहले। इसीलिए यह नियम जो अष्टक नियम का यह कमी था एक। इसको जब दोष के बारे में हम कभी पढ़ाएंगे आपको, एक बोर्ड पर जब पढ़ाएंगे इसको, उसमें आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा आपको पीरियोडिक टेबल से, ठीक है। तो लेकिन अभी हम पेज के माध्यम से आपको बताए तो, और इसमें उम्मीद करता आप समझ गए कि किस तत्व को उल्टा पुल्टा बैठा जाता, निकेल और कोबाल्ट को बैठा दिया था। तो यह नियम किसने दिया था? ये न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अंतर्गत ही सब बोला गया था। तो याद रखिएगा न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूलैंड्स के ऑक्टेट के नियमानुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद थे? तो अभी तो आपको बताया कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में टोटल 56 तत्व थे। आप पेज के माध्यम से हम जितना क्वेश्चन इसका बन सकता है न्यूलैंड्स के बारे में हम शुरू में ही बता दिए, अब आपको टेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो शुरू में आप वीडियो थोड़ा देखिए कि पेज में क्या क्या बताया था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसके द्वारा किए गए तत्वों के वर्गीकरण के अनुसार मूल तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध सजाया गया था? तो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अंतर्गत जो सजाया गया था वह आधुनिक आवर्त सारणी में सजाया था। तो परमाणु संख्या के आधार पर मोजले साहब ने किया था, डोबेनाइडर ने त्रिक नियम दिया था, न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था और मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजा दिया गया था। यदि द्रव्यमान के बारे में पूछेगा तो परमाणु द्रव्यमान के अनुसार बढ़ते क्रम में किसने सजाया था? तो द्रव्यमान के बारे में कभी पूछेगा तो आप लोग याद रखिएगा किसका नाम? तो मेंडलीफ का नाम। जबकि मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था कि पहले परमाणु संख्या जिसका जितना है उसको, जैसे मान लीजिए किसी तत्व का परमाणु संख्या 1 है और 2 है 3 है तो इसको इस तरह सजाया था। लेकिन ये मेंडलीफ ने क्या किया था, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसको पहले, फिर जिसका द्रव्यमान सीधा, फिर उसको इस तरह से सजाया था। इस कारण से मेंडलीफ जो आगे चल के फ्लॉप हो गया था। लेकिन मोसले साहब आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर मोसले साहब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोबेनाइडर ने उत्प्रेरक के रूप में पहला तत्व का अवलोकन किया था। तो डोबेनाइडर ने अपना उत्प्रेरक के रूप में जो यूज कर रहा था उस समय पहला तत्व उसका था प्लेटिनम। तो प्लेटिनम का अवलोकन उस समय कर लिया था कौन? डोबेनाइडर ने उत्प्रेरक के रूप में। उत्प्रेरक के बारे में आपको बता दिए हैं पिछले वीडियो में आप लोग, इससे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर हम पढ़ाए हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव करवाए हैं, उसमें हम उत्प्रेरक के बारे में चर्चा किए थे, ठीक है। और यदि भूल भी गए हैं तो आपको हम 1 मिनट बता देते हैं उत्प्रेरक क्या है। उत्प्रेरक कहते हैं तो वह पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देता है, उसे ही उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। तो जब हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको हम डिटेल से बता देंगे उत्प्रेरक के बारे में, ठीक है, जब भी वीडियो बनाएंगे तो हम वहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी में तत्वों को हेलोजनों के स्थान पर रखा गया था। तो कहता है कि हेलोजनों के स्थान पर रखा गया था। तो हम अभी तो हम न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में कोबाल्ट और निकेल को सजाने में दिक्कत हो गया था, कोबाल्ट को पहले और निकेल को बाद में लिख दिया गया था, जिस कारण से यह नियम फ्लॉप हो गया था। तो वही पूछ रहा है किन तत्वों को उल्टा पुल्टा लिख दिया था। तो इसमें देखिए कि कोबाल्ट और निकेल MnAs FeSe और Cla, इसमें इन तीनों में कोई नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट आप क्वेश्चन पर फोकस डालिए, क्या ऑप्शन पढ़ रहे हैं उतना। देखिए कोबाल्ट और निकेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को क्या कहा जाता था? तो मेंडलीफ का आवर्त सारणी रहे और मोजले का आवर्त सारणी, किसी के आवर्त सारणी रहे,
ठीक है। तो क्षैतिज कतार को बोला जाता है आवर्त, जबकि ऊर्ध्वाधर कतार को बोला जाता है वर्ग। तो ऊर्ध्वाधर पूछेगा तो वर्ग बता दीजिएगा और क्षैतिज पूछेगा तो आवर्त बता दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन डेस में न्यूलैंड्स ने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के अनुसार ज्ञात तत्वों की व्यवस्था की और पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों के समान है। तो आपको हम पेज के माध्यम से बता दिए थे कि कब बता रहा था, तो यह 1865 के आसपास में 65 में बताया था, लेकिन इसमें 65 कहीं ऑप्शन में नहीं है, जिस कारण से इसका 1864 इसका मारना पड़ेगा। साल 1-2 साल इधर उधर हो सकता है, लेकिन ऑप्शन देखिए इसमें 65 तो हम राइट 65 मारते, लेकिन इसमें 65 कहीं ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा है। एनसीईआरटी बताता है कि 1865 ईस्वी में न्यूलैंड्स ने अपना अष्टक नियम दिया था एनसीईआरटी के अनुसार, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं रहने के कारण हम इसका 1864 इसका आंसर मारना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, किसने आधुनिक आवर्त सारणी को स्वरूप दिया और जिसके अनुसार तत्वों को भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों का आवर्ती फलन होते हैं। तो परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन जो होता है यह मोजले साहब ने बताया था। तो कौन बताया था? मोजले साहब ने। तो मोजले साहब ने यह बताया था कि आवर्तिक वर्गीकरण आवर्ती फलन होता है किसका? परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होता है। तो याद रखिएगा किसने? मोजले साहब ने। ठीक है। और कह रहा है कि किसने दिया था? तो हेनरी मोजले साहब से डायरेक्ट इसका आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार लौह जो गुणों में डैश और डैश जैसा दिखता है, इन तत्वों को बहुत दूर रखा था। तो लोहा जो है मेरा कोबाल्ट और निकेल के जैसा गुण इसमें रहता है लोहा में, और जिस कारण से इसको साथ में रखना चाहिए था, लेकिन जो है कोबाल्ट को पहले लिख दिया था, निकेल को बाद में लिखा था। यह था गलती किसका? न्यूलैंड्स भैया का। एक इसका दोष भी हैं, न्यूलैंड्स का दोष इसका बहुत हैं, तो हम वीडियो में कोई बता दें क्या क्या इसका दोष था। तो कोबाल्ट और निकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो न्यूलैंड्स, मेंडलीफ और मेयर नामक वैज्ञानिक ने डैश का विकास किया था। तो आपको पता है कि मेंडलीफ ने किसका विकास किया था और न्यूलैंड्स ने किसका विकास किया था? तो सब जो मैं खोज कर रहा था, आवर्त सारणी का खोज कर रहा था कि आवर्त कैसे बनाया जाता है, तो इसी का विकास में ये सब लगा हुआ था। तो आवर्त सारणी के विषय वस्तु के बारे में ये सब विकास कर रहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो आवर्त सारणी का आविष्कार पूछेगा तो दामित्री मेंडलीफ ने किया था। किसने? मेंडलीफ साहब ने किया था। और कभी पूछेगा तो कब किया था? तो 1863 ईस्वी याद रखिएगा। कब किया था? तो 1863 ईस्वी हम लिख देते हैं कहीं पर इस जगह, देखिए 1863। आप भी कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए कि कब किया था। 1863 ईस्वी में दामित्री मेंडलीफ ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम का केवल डैश तत्व तक होता है। तो हम बताए थे ना पेज के माध्यम से, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम जो है कैल्शियम तक ही सीमित था। कहाँ तक? कैल्शियम तक ही अष्टक नियम लागू हो पाया था। उसके बाद वहाँ पर जाके इधर उधर हो गया, उलट पुलट हो गया, जिस कारण से अष्टक नियम नहीं लागू हो पाया था। और उस समय टोटल 56 तत्व खोज हो पाया था न्यूलैंड्स के समय में, और जबकि मेंडलीफ के समय में 63 तत्व का खोज हुआ था। तो देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडलीफ का आवर्ती नियम किस पर आधारित हैं? तो मेंडलीफ ने अपना आवर्त नियम जो था परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन के अंतर्गत बताया था। तो मेंडलीफ परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन तो कब किया था? मेंडलीफ ने अपना आवर्त सारणी का नियम दिया था 1863 ईस्वी में। उस समय कुल कितना तत्व था? तो पूछेगा तो उस समय कुल 63 तत्व का खोज हो चुका था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है? तो किस प्रकार की गई आधुनिक आवर्त सारणी में? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो किया गया, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के आधार पर सबको सजाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। तो यदि अभी आप पहले बार वीडियो देखें तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपके मंजिल को पहुंचाने में काफ़ी मदद करेगी। क्योंकि देखिए यह चैप्टर भी मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण अर्थात पीरियोडिक टेबल। और इससे क्या 110% हम लिखते हैं, इससे क्वेश्चन आता ही है, अबे करेगा इससे क्वेश्चन 110% हम लिख देते हैं। इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यह टॉपिक जो पीरियोडिक टेबल है रेलवे का फेवरेट टॉपिक है। इसीलिए यदि आप लोग को कहीं पे दिक्कत होगा कि डिटेल बताने में, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं फिर से इसका डिटेल बना कर दे दूँगा आपको। नहीं होगा तो हम वीडियो ही बना देंगे इसका, एक अलग से शॉर्ट वीडियो।
ठीक है। तो यह था हमारा आज का 25 सेट। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। तो लाइक को एक बार जरूर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी के साथ चैप्टर को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।